जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फ्रेंड फॉर क्लिकिंग हियर। दिस इज सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमारा जो टेस्ट नंबर 3 था, जिसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पोर्शन से क्वेश्चन थे, हम उनको सॉल्व करने जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज बैक्टीरियल कंपोनेंट इज़ लीस्ट लाइकली टू कंटेन यूजफुल एंटीजेंस। के किसके अंदर सबसे कम जो है वो एंटीजेंस मौजूद होती हैं, तो वो राइबोसोम है। इसके अंदर जो है वो यूजफुल इज़ लीस्ट लाइकली टू कंटेन द यूजफुल एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल म्यूनरिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकामेन। ठीक है, ग्लूकामेन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो है वो आपके पास इकलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर मौजूद होता है। नंबर 3 इज द एसोसिएशन ऑफ एंडोटॉक्सिन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपोपोलीसेक्राइड। ये उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है और इसकी वजह से एंडोटॉक्सिन जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड कॉज ऑफ डायरिया। तो डायरिया जो है वो किसकी वजह से नहीं होता, तो एंट्रोबस फैकलेस ये बैक्टीरिया का नाम है। दिस इज़ नॉट yet recognized for the cause of diarrhea. Question number 5, which of the following is a gram positive bacterium? तो Clostridium and Actinomyces, these two bacteria are gram positive bacteria. आगे हम जाते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following microorganism is not responsible for urinary tract infection? तो कौन सा इस urinary tract infection के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो दैट इज़ बैक्टीरियोडेस फ्रैगेलिस। ये एक बैक्टीरिया है जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन काज नहीं करता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायग्नोस्ड बाय द सेरोलॉजिक मीन्स। तो ये सेरोलॉजिक मीन्स डायग्नोज जो हुआ है दैट इज़ क्यू फीवर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डायरिया इज़ नॉट काज्ड बाय, तो स्ट्रेप्टोकोकस पाइगोनिस पायोजीन्स भी इसे बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, द बैक्टीरियल जीनस वेयर Sterols are present in the cell membrane is Mycoplasma. Question number 10 है, the bacterium that infects other gram-negative bacteria is, तो that is Bdelvibrio. Then question number 11 है, which phase is used for the phage display technique? तो that phase is M13. Moving ahead जी, question number 12 है, who is known as the father of microbiology? तो that is Antony van Leeuwenhoek. Then जी question number 13, which microorganism among the following perform photosynthesis by utilizing light? तो light को utilize करते हुए among following साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड। तो ये कंडेंसर लेंस होता है जो कि बेसिकली लाइट को क्या करता है, फोकस करता है। आगे हम बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो अल्कोहलिक बीवरेज है, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स है, ब्रेड है, तो ये सारे के सारे जो है ऑल ऑफ द अबव मेंशन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल? तो दैट इज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों जो है ये यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स आपको पता है बैक्टीरिया की कैटेगरी है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोकाई है, बैसिलस है एंड स्पायरोचीट्स या स्पाइरल हैं। तो ट्राइपोनीमा पैलिडम इज अमंग द स्पायरोकीट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट बोथ पोल्स ऑफ द सेल आर नाउन एज, जिसके अंदर दोनों साइड पे जो है वो पोल्स मौजूद होता है, तो दैट इज़ एम्फीट्रीशियस। एट्रीशियस होते हैं, मोनोट्रीशियस होते हैं, पेरिट्रीशियस होते हैं, लोफोट्रीशियस होते हैं एंड देन एम्फीट्रीशियस होते हैं। आगे हम मूव करते हैं जी, तो हमारा 20 MCQs है, द रेस्पिरेटरी चेन of bacteria associated with the cytoplasmic membrane.
क्वेश्चन नंबर 21 है ग्लाइकोलाइसिस कैन अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सेल, दोनों के अंदर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमूव द आरएनए प्राइमर विद इट्स 5 एंड न्यूक्लियस एक्टिविटी, तो दैट एंजाइम जो कि रिमूव करता है आरएनए को, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 23 है जी द फास्फोरस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, टिकोइक एसिड और फास्फोलिपिड्स, तो इन सब के अंदर जो है वो मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है द बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस एओरस इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो दैट इज मीजोफाइल बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्वांटिटेटिवली, तो पोर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट मेथड, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है विच अमंग द फॉलोइंग्स आर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, तो दैट बैक्टीरिया आर बुरेला। बुरेला इज जीनस बेसिकली जो कि बिलोंग करता है क्लास स्पायरोकाइटेसी से, एंड दे आर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम। आगे हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो पेंसिलिन काज इनहिबिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, तो दैट इज़ फॉल्स। पेंसिलिन जो है बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि एक एंटीबायोटिक है जो कि फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर पेंसिलियम टॉटम से जो है वो इसको फंजाई से बेसिकली ड्राइव किया था। देन है जी क्वेश्चन नंबर 29, What are the cell wall structural components? What are the cell wall structural components of fungi? तो fungi के अंदर काइटिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज जो है वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है स्ट्रेप्टोकोकोसिस इज द डिजीज ऑफ मायोकोटिक इन्फेक्शंस। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेप्टोकोकोसिस नियोफोमन्स इज एन इम्पॉर्टेंट बसीडियोमाइकोटस पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन काजिंग क्रेप्टोकोकोसिस, और जनरली मायोटिक इन्फेक्शन है इन्वॉल्विंग द ब्लड स्ट्रीम एज वेल एज द लंग्स, कैंसरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर ऑर्गन जो है इससे इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पैथोजेनिक एल्गी ऑफ ह्यूमन, तो दैट इज प्रोटोथैसा। ये एक ऐसी एल्गी है जो कि क्या है, पैथोजेनिक है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन 32 है जी Chrysola marinin is the reserved food of Xanthophycophyta. Question number 33 है protozoa that eat other organisms are known as holozoic. Question number 44 है Plasmodium divide by which of the following method most commonly, तो Plasmodium के अंदर multiple fission होती है। Question number 35 है which of the following is a family of Lambda-phage virus, तो that is Styloviridi. Moving ahead जी क्वेश्चन नंबर 36 है what does a viral DNA becomes after being associated with the bacterial chromosome, तो उस टाइम पे आप उसे प्रोफेज कहते हैं। Then 37 है वैक्सीनेशन was invented by Edward Jenner, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वो सबसे पहले एक 17 ईयर के बॉय को जो है 1796 के अंदर जो है एक बॉय को जो है कॉपॉक्स के लिए वैक्सीनेशन की थी। 38 है for which viral disease vaccine has been recently developed through the use of tissue culture, तो that are measles. क्वेश्चन नंबर 39 है which of the following inhibits DNA replication, तो DNA replication जो है वो UV lights जो होती है उससे क्या होती है, inhibition होती है। 40 है which was the first disease for which among the chemotherapeutic agent was used, तो that is phyllis. Question number 41 है bacterial cell grown in the medium exposed to high osmotic pressure changes shape from rod shaped bacteria to spherical shaped bacterium. आगे हम जाते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है Triosardines are the most effective against gram-positive organism. Triosardines and gramicidines are the more effective agents effective against the gram-positive bacteria, whereas polymyxin are particularly effective against gram-negative bacteria. यहाँ पे आप देख सकते हैं polymyxins हैं जो कि gram-negative के लिए क्या होती हैं, effective होती हैं। 43 है which of the following is the most accurate method for microbial assay of antibiotics, तो ये केमिकल ऐसे है, ऐसे क्या होता है जिसके ज़रिए हम उस पूरे माइक्रोब्स की बॉडी को जो है वो स्टडी करते हैं along with its genetic material।
देन 44 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो नाइट्रोस्फेनिया ग्रेसेलस बेसिक एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज नहीं करता। 45 है, सेलुलेज इज डिग्रेडेड टू सेलोबायोस बाय एंजाइम, तो दैट इज सेलुलेज। सेलुलोज पे जो एंजाइम एक्ट करता है दैट एंजाइम इज नेम्ड एज सेलुलेज। आगे हम चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 46 है, सल्फेट्स आर रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय डाइसल्फोटोमाइक्लम स्पीशीज, दिस इज द नेम ऑफ साइनोबैक्टीरियल फैमिली, जो कि सल्फेट्स को बेसिकली सल्फाइड के अंदर क्या करती है, कन्वर्ट करती है। देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लेक्स एंड रिवर कैन ग्रो एट अ साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बिलो 1%। 48 है, इन रीजन ऑफ estuaries that are nutritionally poor, it is more likely to find which of the following organism, तो appendages bacteria are more likely the organism which will grow at nutritionally poor area। Question number 49 है, in which of the following treatment involve oxidation of organic constituent of the waste water, तो that is secondary treatment, जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, या secondary treatment को biological treatment भी कहते हैं, जिसके ज़रिए आप बेसिकली उस जो वेस्ट वाटर है उसको क्या करते हैं, जिसके अंदर फिर उसके अंदर आप BOD जो होती है बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीजन होती है उसको रिड्यूस करते हैं। देन 50 है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ काउज मेमोरी ग्लैंड, तो काउज के मेमोरी ग्लैंड की डक्ट के अंदर जो है माइक्रोकोकाई ऐसे बैक्टीरियम हैं जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। देन 51 हमारे पास MCQs हैं, which among the following is eliminated in canned food, तो जो कैन फूड होती हैं जो कि आपके पास कैन के अंदर बंद होती हैं, उनके अंदर बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है। 52 है, बैक्टीरियल सेल ग्रोन ऑन हाइड्रोकार्बन वेस्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम इंडस्ट्री आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डेक्सट्रैन, तो डेक्सट्रैन जो है वो ल्यूकोनोस्टॉक मिज़ेट्रोडॉयस जो है इसके ज़रिए क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। अब डेक्सट्रिन क्या होती है, डेक्सट्रिन बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो कि स्टेबलाइज करता है फूड प्रोडक्ट्स को और ब्लड प्लाज्मा के सब्स्टिट्यूएंट को। देन 54 है, द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर योगर्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ये बेसिकली एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि योगर्ट को क्या करता है, प्रिंसिपली बनाता है। देन 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यीस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस माइक्रोबियल प्रोटीन, तो माइक्रोबियल प्रोटीन बनाने के लिए जो हम यीस्ट की स्पीशीज को यूज़ करते हैं दैट इज कैंडिया यूटाइलिस। 56 है, एक्रिडीन ऑरेंज इज विच टाइप ऑफ द म्यूटाजिन, तो ये इंटरक्लैटिंग एजेंट्स होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं जी, तो 57 MCQs है, लिपोपोलिसक्राइड इन सेल वॉल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है लिपोपोलिसक्राइड जो है वो मौजूद होता है। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द टेक्योइक एसिड, तो टेक्योइक एसिड के अंदर बेसिकली रेबिटोल या ग्लाइसरोल के जो रेजिड्यूल होते हैं वो मौजूद होते हैं। देन 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आर हाइड्रोफोबिक बैरियर एंड द साइट फॉर द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये हमारे बैक्टीरिया के हवाले से कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 जो है वो MCQs जनरल नॉलेज के पोर्शन के भी थे, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देन विच टीम वन द 7th एडिशन ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, तो ये 7th एडिशन जो रिसेंटली हुआ है लाहौर कलंदर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री टॉप इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इसके अंदर USA ने जीता है, ये रिसेंटली हुआ है लास्ट मंथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच कंट्री प्रोटेस्ट ब्रोक आउट अगेंस्ट द कोविड वैक्सीन, तो ये कनाडा के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट विच कंट्री इन 23 ईयर, तो ये रिसेंटली रशिया के अंदर इमरान खान जो है वो गए थे। देन वेयर वन ओशन समिट 22 हेल्ड, तो ये वन ओशन समिट जो है फ्रांस के अंदर हुआ है। प्रेसिंग F8 2 टाइम्स सेलेक्ट्स अ वर्ड, हाँ F8 अगर आप 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपका जो वर्ड लिखा होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा इन केस ऑफ वर्ड MS Word. Then header and footer are present in an insert option. Then the default name for document saved is document 1, document 2, तो ये सारे के सारे जो है वो all of these is correct. Then
एंटोनिम ऑफ किथ, जिसका मतलब अकारब, रिश्तेदार या दोस्त होता है, तो इसका जो एंटोनिम होता है दैट इज़ स्ट्रेंजर, जो कि जिसको आप नहीं जानते। आगे हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द एनालॉजी ऑफ कॉफ़ी एंड बेवरेज, तो इसके साथ आप जब मिलाएंगे तो दैट इज़ बर्गर एंड स्नैक्स। देन मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके अंदर उन्होंने टेक पार्ट नहीं किया था। देन द नेम द वासराय विच विद होम द डेलीगेशन ऑफ शिमला accord met, तो that was Lord Minto. Then which first person of the Medina embraced Islam, तो हज़रत सैयद बिन अल समद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने सबसे पहले जो मदीना के अंदर ये थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। Then which was the first capital of the Islamic Commonwealth, तो that was मदीना। और उर्दू अदब में किस शख्सियत ने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लिखा है, तो इस्माइल मेरोठी। एंड देन बेनियाम मुराम से बेनील मुराम से क्या मुराद है, तो बेनील मुराम जो है ये नाकाम और नामुराद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ मैन बॉट सम टॉयज एट Rs60 एंड सोल्ड देम एट 50, फाइंड द लॉस परसेंटेज, तो 16.60% जो है उसने लॉस किया है। अ टॉय इज सोल्ड फॉर 220, व्हाट वाज द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 10% एंड द कॉस्ट इज 200 रुपीज़। एंड 19 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट अल्बेडो, तो अल्बेडो जो है वो हाईएस्ट स्नो के अंदर होती है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कंटेन 450 ट्रांसफ़र RNA जीन्स। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन है जी। होपफुली आप लोगों को इसके क्वेश्चन जो समझ आ गए होंगे। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी टफ थी बिकॉज नेम है, तो नेम को प्रोनाउंस करते हुए थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, बट होपफुली आप लोग इसको आई थिंक समझ चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच, विशिंग यू गुड लक। अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।